थोड़ा एडजस्टमेंट अगर आज पहले दिन करना पड़ा, अगर हमें पता होता कि नहीं तो कई बार लोग आते भी नहीं थे, सही है नहीं, तो इसीलिए हम बोला एक बार तो जरूर झटका आज भगवान ने दे दिया, इसलिए बोला आज इस जगह बैठो, अगली बार भगवान ने चाहा तो थोड़ी जगह तो मुझे मौका दिया। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले नंबर हम धन्यवाद करेंगे उस परम पिता परमात्मा का। क्या करेंगे? परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने हमें इंसान बना के इस धरती पे भेजा है। अगर वो हमें कोई जानवर बना देते तो बताओ फिर क्या करते हम। दूसरा धन्यवाद देंगे हम अपने माता पिता का, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए कि हम भटके नहीं, अच्छी जगह पे हैं हम। और उसके बाद धन्यवाद करेंगे हमारे, मैं अपना बोलूँगा, बाकी वाले तो जो दूसरे भगवान कि दूसरे भगवान कौन, जिनको मैं मानता हूँ, जिन्होंने मुझे शेप शाप का मौका दिया था। अगर वो मुझे ये मौका ना देते, क्योंकि काम तो मुझे जिंदगी में करना पड़ता, बिना काम से जिंदगी चलती नहीं है, पर मैं यहाँ ना होता, एक नॉर्मल जिंदगी में होता। थैंक यू। उसके बाद धन्यवाद देंगे हमारी जो संस्था शेप शॉप है, अगर ये ना होती तो हम सब इकट्ठे ना होते यहाँ पे। उसके बाद धन्यवाद करेंगे हम हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसकी वजह से किसी भी बैकग्राउंड से यहाँ कोई आ जाए, इस सिस्टम की एजुकेशन से वो इंसान यहाँ से इतिहास रचता है। उसके बाद लास्ट में मैं आप सबका भी धन्यवाद करूँगा कि आपने अपना कीमती टाइम को निकाल करके आप जो यहाँ पे आए हैं, तो इससे तय हो जाता है कि आप अपना और अपने परिवार का इतिहास रचना चाहते हो, इसीलिए आप यहाँ हो, नहीं तो मार्केट में घूम रहे होते। मैं चाहता हूँ कि जो अभी तक आपने ताली नहीं बजाई है ना, वो ताली बजा के दिखा दें। तो अभी जैसे कि हम सब जानते हैं, जानते सब हैं, पर हम मानते नहीं है। क्या नहीं करते हैं? मानते नहीं है। अगर जान लिया और मान लिया तो समझ लो इंसान आगे ऊंचाइयों में चला जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ रहा था कि एक नदी के किनारे एक फकीर बैठे हुए थे। क्या थे? काफी टाइम वहां बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। उधर से कोई एक आया इंसान, तो उसने पूछा, बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि नदी का पानी पूरा नीचे बह जाए और मैं नदी को क्रॉस करूँ। तो वो जो इंसान था उसने बोला, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नदी का पानी नहीं बहेगा और ना आप नदी क्रॉस कर पाओगे पूरी जिंदगी। तो वो जो बाबा जी थे, उन्होंने बोला, यही तो मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग वेट करते हैं अपनी, भाई इस जवाबदारी से मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं फिर मैं इस काम को करूं, इस काम से थोड़ा फ्री हो जाऊं फिर इस काम को करूं, इससे थोड़ा फ्री हो जाऊं फिर ये काम करूंगा, इससे थोड़ा फ्री हो जाऊं फिर ये काम करूंगा। तो बोला ऐसा कभी होने वाला नहीं है। और जो लोग इन जवाबदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ते हैं, वही लोग इतिहास रचते हैं। तो आप उनमें से हो जो कि अपनी पूरी जवाबदारी को निभाते हुए भी आज आप सब यहाँ पे हो। तो बताइए, आपको इतिहास बनाने से कोई रोक सकता क्या? नो। किसी की ताकत है? नो। कभी नहीं है। उसके बाद कभी कभी मैं अपनी बात करूंगा कि जब हम स्टार्टिंग में जब नए होते हैं, तो हमारे जो अपलाइन सीनियर होते हैं, जैसे फौज में हमारे सीनियर होते हैं, तो इसी प्रकार जब किसी भी काम के लिए हमें प्रेरित किया जाता है, भाई आप इस मीटिंग में आओ, आज फ्राइडे की ट्रेनिंग में आप आओ, संडे का वेन्यू है इसमें आओ, या कोई और हमारी मीटिंग है इसमें आओ, सुबह की 6:30 बजे की मीटिंग लगती है इसमें आओ, या फिर रात के 9 बजे मीटिंग लगती है इसमें आओ। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? yes. बोलते हैं ना? yes. तो जब मैं था तो मुझे बात बहुत बुरी लगती थी। क्या लगती थी? मेरे तो पीछा ही नहीं छोड़ते। सही है। और इसके ऊपर जब मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, तो इसके ऊपर मुझे एक कहानी बताई गई
क्या आप वो सुनना चाहोगे? यस। पक्का? यस। उन्होंने जो कहानी थी उसका नाम था टफ लव फिलॉसफी। क्या थी? टफ लव फिलॉसफी। फिलॉसफी, ठीक है। उन्होंने बोला जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोग आते तो हैं, लेकिन ये अपने काम को अपना नहीं समझते हैं। क्या नहीं करते? वो अपने काम को अपना नहीं समझते हैं। ये बोलते हैं ये तो हमारे अपलाइन का काम है। जब बोलते हैं उनकी अगर टीम बन जाती है, बोलते हैं तो इनका काम है, वो अपनी जवाबदारी नहीं लेते हैं। इसीलिए बहुत से लोग जो हैं इस मौके को गवा देते हैं। वो चीज़ उनको हासिल नहीं होती है जिस चीज़ के लिए वो इसमें आते हैं। तो उन्होंने मुझे कहानी बताई। जिराफ एक जानवर है, होता कि नहीं होता है? वो एक बहुत बड़ा जिराफ जो होता है जानवर, बहुत कम से कम बोलते हैं 15 से 19 फीट तक उसकी हाइट होती है। तो मादा जिराफ के बारे में उन्होंने मुझे बताया जो बच्चे को पैदा करती है। तो बोलते हैं कि जब वो अपने बच्चे को पैदा करती है ना जिराफ, वो बैठ के नहीं करती है, खड़े होके बच्चा देती है वो। सही है नहीं? अभी मुझे बताओ, जंगल में कठोर जगह होती है, बहुत सख्त जगह, कहीं पत्थर होते हैं, कहीं कांटे होते हैं, कहीं कुछ होता है। तो वहां जब 15 फीट से बच्चा, एक बिल्कुल कोमल बच्चा जब नीचे गिरता है, तो क्या लगता है उस बच्चे को दर्द नहीं होता होगा? जरूर होता है ना? सही है नहीं? लेकिन अभी क्या है, वो इस क्यों ऐसा करती है? क्योंकि जंगल में बहुत से जानवर होते हैं, इंसेक्ट जानवर, यानी कि जैसे चीता हो गया, गिद्दड़ हो गए, ये छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं? खा जाते हैं। वो इसलिए ऊपर से जन्म देते हैं कि बच्चा इतने जोर से जब नीचे धरती पे गिरेगा ना, तो गिरते ही वो थोड़ा मजबूत होगा। क्या होगा? मजबूत होगा। और जैसे वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता, तो फिर क्या करते हैं, इतने पे भी उस पे रहम नहीं करती है, फिर उसके पीछे जाके उसके जोर से पीछे से ठोकर मारती है। क्या करती है? जोर से ठोकर मारती है। एक भी मारती है, दूसरी भी मारती है, तीसरी भी मारती है। जब तक वो बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है ना, तब तक उसको ठोकर मारती रहती है। तो बच्चा भी परेशान होकर के उसको खड़ा होना पड़ता है। बिल्कुल कोमल उसकी टांगे होती है, लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता है, लेकिन जब खड़ा होता है तो छोड़ती फिर भी नहीं है। क्या करती है? फिर पीछे से जोर से मारती है, अभी बोलती है आगे चल। तो इस तरीके से उसको ठोकर मार मार के उसको चलने के काबिल बना देती है। कि जब उसको क्या, माँ को अपने बच्चे से प्यार नहीं होता क्या? होता है ना? इसी प्रकार यहाँ जो हमारे अपलाइन होते हैं ना, उनको माँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माँ की तरह अपनी टीम को यहाँ रखते हैं। लेकिन वही चीज, क्योंकि जब भी कोई मीटिंग होगी तो अपलाइन फोन करता कि नहीं करता है? आज फ्राइडे की ट्रेनिंग में आओ, आज संडे के वेन्यू में आओ, आज 9 बजे की मीटिंग में आओ, आज इस मीटिंग में, बोलते कि नहीं बोलते? वो ये नहीं कि हमें वो कष्ट नहीं देना चाहते हैं, वो हमें मजबूत कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? मजबूत कर रहे होते हैं, ताकि एक दिन ये बच्चा इतिहास रचे। थैंक यू। तो इसी प्रकार हमें वो अपने बच्चे को मार मार के अपने जैसा मजबूत बना लेती है। फिर उसको टेंशन खत्म हो जाती है कि अगर अभी मेरे बच्चे को ऊपर कोई अगर आक्रमण करता है तो अपनी जान बचा सकता है। तो अभी क्या होता है कि जैसे हम सब लोग, कोई नया नया बंदा यहाँ ज्वाइन होता है, तो सबसे पहले नंबर ज्वाइन होने के बाद उसकी FIM होती है। क्या होती है? FIM यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। अभी जैसे 1-2 दिन के अंदर ज्वाइन होते हैं, उनसे हम मिलते हैं, तो उनको टूल्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? टूल्स। अभी बंदे का 15,000 लगवाया, अभी फिर आ गए। दुख होता कि नहीं होता है? मुझे दुख हुआ था, मैं बोला अभी फिर आ गए। सही है नहीं? क्योंकि उन्होंने बोला कि जब तक ये नहीं ले पाएगा, तो अभी हमारे आस पास के जितने लोग होते हैं वो हमारी मजाक उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं? सही है नहीं है? तो अगर वो मजाक उड़ा करके जैसे वहाँ
तो शेर चीते का डर था, लेकिन यहाँ शेर चीते तो नहीं है, लेकिन हमारे आसपास के जितने भी हमारे पहचान वाले लोग होते हैं, अगर हम यहाँ मजबूत ना हुए तो वो भी हमें दबोच देते हैं। क्या करते हैं? दबोचते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले नंबर FIM होती है, तो समझ लो उसको ठोकर मारते हैं अपलाइन कि बेटा खड़ा हो, क्योंकि बैठने से इतिहास नहीं रचा जाएगा। उस टाइम थोड़ा झटका लगता है, क्योंकि बच्चे को झटका लगा था जब उसकी माँ ने उसको ठोक। बताओ उस कोमल बच्चे को झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? यस। लगेगा ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हमें भी झटका लगता है, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा था, मैं सर अभी तो ये लिया, अभी और लेके आगे बताइए। फिर इस प्रकार में आगे चला, बहुत से लोगों से बातचीत की, तो लोगों ने क्या बोला? ना, हाँ बोलने वाला कोई नहीं मुझे मिला, सब ना वाले मिले। तो अभी बताओ, जब एक नया नया आदमी हो और सभी लोग उसको ना बोले तो क्या होगा? परेशान होगा या खुश होगा?